नमस्कार, मैं संजय डोबरियाल देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि नाम ही देवभूमि, जहाँ देवताओं का स्थान माना जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सारे देव देवभूमि में विराजमान है, इसलिए उसको देवभूमि कहा जाता है। देवताओं का पवित्र स्थान होते हुए वहां बहुत सारी घटनाएं हुई है, प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष है, कुछ प्रत्यक्ष है। उसी के सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक कालनाथ भैरव बाबा का सिद्धपीठ हमारे निकट पौड़ी गढ़वाल लैंसडाउन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि एक सिद्धपीठ माना जाता है। वहां पे कालनाथ भैरव विराजमान है। भैरव की उत्पत्ति जब गढ़वाल अंग्रेजों के टाइम पे या उससे पहले एक अलग से थी राज्य था, कुमाऊं और गढ़वाल मिला के, जो कि आज भी एक अलग से उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो पहले अंग्रेजों से पहले नेपाल से नेपालियों ने आक्रमण किया गढ़वाल रियासत पे और कुमाऊं मंडल को पूरे अपने कब्जे में कर दिया। ये माना जाता है और अभी भी उपलब्ध है लेखों में कि अंग्रेजों ने वहां बहुत आतंक मचाया था। उसके डर से लोग इधर उधर भागने लग गए। तो जो भैरव बाबा थे वो भी कुमाऊं में थे। वहां से आतंक के डर से और आतंक के कारण वो भी कुमाऊं से निकले और गढ़वाल तरफ प्रस्थान किया। तब तक गोरखा कुमाऊं तक ही अपना शासन कर पाए थे, गढ़वाल क्षेत्र में वो नहीं आ पाए थे। तो आते आते कहते हैं किसी के साथ, जो कि पहले रिश्तेदारियां और अभी भी रिश्तेदारियां हुआ करती है गढ़वाल और कुमाऊं एरिया में आपस में, तो किसी के साथ कुमाऊं से और गढ़वाल में आ गए। तो गढ़वाल में आते हुए उनको कई पड़ाव पार करने पड़े। काफी समय तक उन्होंने जगह जगह अपना बसेरा बनाया और अंततः उनको जो एक जगह भाई वो भैरवगढ़ लंगूरगढ़ उसको कहा जाता है। लंगूरगढ़ एक श्रृंखला है पौड़ी गढ़वाल में, द्वारिखाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत आती है। समुद्र से 1932 मीटर के हाइट पे स्थित है। आज भी वहां अगर आप जाओ तो रात को वहां से हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी सारा दृश्य दिखाई देता है। तो वहां पे उनको वो उचित स्थान लगा अपने लिए, तो वहां पे भैरव बाबा ने अपना निवास करने का सोचा और वहां पे निवास करने लगे। तो वो अवतरित हुए वहां पे एक पाइन ट्री, जिसको हम बोलते हैं चीड़ का पेड़, उसके अंदर वो अंतर्धान हो गए, उस पर निवास करने लग गए। तो काफी दिन बीत गए। आसपास के गांव चारागाह के यूज में पहले यूज किया करते थे लोग, इतने मंदिर उंदिर तो था नहीं पहले, तो सिंपली वो पहाड़ी में आके अपना निवास करने लगे। एक पेड़ के अंदर उन्होंने अंतर्धान हो गए। तो आसपास के गांव के जब ग्वाले अपने गाय बकरियां चराने आते थे, तो धीरे धीरे पता चला एक बगल के गांव से एक गाय आती थी और रोज अपना दूध उस पेड़ में, चीड़ के पेड़ में, पाइन ट्री में दे के और शाम को चली जाती थी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 हफ्ते हुआ, 2 हफ्ते हुआ। जब गाय के मालिक को पता चला कि ये तो गाय दूध देती नहीं है, कहाँ जाता है इसका दूध, तो जब धीरे धीरे देखा उसने, कुछ दिन बीत गए, तो वही रोज के रोज वही हुआ कि गाय आती है दिन भर चर के और उसका दूध देती ही नहीं है, क्योंकि वो अपना सारा दूध वहां पे चढ़ा के आ जाते थे। तो वो धीरे धीरे छुप छुप के उसने सोचा मैं गाय को देखता हूँ।
वो गाय को देखने लग गया कि ये होता क्या है, कहाँ जा रहा है इसका दूध। तो एक दिन गया, 2 दिन गया, अंततः उसको 2-4 दिन जाके पता चला कि ये गाय तो रोज दूध जो पेड़ पे चढ़ा के आ जाती है और फिर घर में दूध तो नहीं देती। तो कुछ दिन उसने देखता रहा, बाद में एक दिन उसको अचानक गुस्सा आया कि ये क्या हो रहा है, ये हम तो दूध तो देती नहीं है गाय, यहाँ पे पेड़ पे चढ़ा देती तो क्या बात है। तो गुस्से में उसने वो पेड़ कुल्हाड़ी होती है जो कि गाय भैंस चराते हैं ग्वाला, तो उनके पास कुल्हाड़ियाँ या दरातियाँ होती हैं अपने अपने बचाव के लिए भी, और जंगलों से लकड़ी वगैरह काट के घर ले जाते हैं शाम को, जो कि जलाने के काम आती है, जिसमें खाना बनता है। तो उसको गुस्से में आके उसने पेड़ पे काट दिया। उसने सोचा मैं इस पेड़ को काट दूं। जैसे ही उसने पेड़ पे एक कुल्हाड़ी की पहली चोट मारी तो कुल्हाड़ी की चोट से पहली बारी पानी की धार निकली। तो वो भी अचंभे में पड़ गया कि पानी की धार कैसे निकल रही है, क्या चीज है ये। उसने दूसरी चोट मारी तो उससे दूध निकला, दूध की धार निकली। और इसी तरह जैसे तीसरी चोट मारी तो वहां पे खून की धार निकलने लग गई। तो वो अचंभे पे पड़ गया वहां पे और सीधा दौड़ दौड़ के अपने गांव गया कि वो तो ऐसे हो रहा है, वहां पे ये पेड़ है, वहां से खून की धार निकल रही है। उसी रात को वहां के जो श्रेष्ठ लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उन सपने में आता है कि मैं यहाँ पे हूं, मैंने यहाँ पे अपना आवास किया है और आप लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया इन लोगों ने, तो मेरा मंदिर यहाँ पे बनाया जाए। तो फिर 2 गांव है वहां पे, एक बकरोड़ियों का है जो कि रावत है, दूसरा राजकील है जो कि डोबरिया लोगों का है, जिससे मैं बिलोंग करता हूं। तो दोनों गांव के लोगों के सपने में गया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं वहां पे हूं इसलिए आया और आप लोग यहाँ पे इसका मंदिर बनाए और मेरी पूजा अर्चना यहाँ पे शुरू करें। तो वहां पे डिसाइड हुआ कि जो राजकील के हैं डोबरियाल, वो इसकी पूजा करेंगे, पुजारी रहेंगे, और जो रावत हैं बकरोड़ी गांव के, वो लोग इसके सेवादार होंगे, सेवा करेंगे। तो अगले दिन लोग आए, फिर वहां पे स्थापना हुई मंदिर की, और इस तरह से वो पूजा विधि और सेवादारी आज तक चली आ रही है। तो अभी जो पेड़ था, वो पेड़ तो कट गया था उस टाइम पे, पर अभी भी जो उसकी जड़ें हैं वो आज भी वहां पे विद्यमान है। उसके ऊपर दूध की अविरल धारा बहती रहती है अभी भी, और वहां पे जो मेन भैरव बाबा, भैरव के दर्शन होते हैं वो जड़ के ही होते हैं। तो हम लोग वहां के पुजारी हैं। पूरा गांव डोबरियाल जितने भी होंगे राजकील गांव के, उनको ही अनुमति है अंदर पूजा करने की, और वही पुजारी लोग होते हैं। इसी के साथ साथ सेवादार जो होते हैं वो रावत लोग होते हैं। इसकी बड़ी महिमा है, इसके कई परिणाम हैं, कई बार ये प्रत्यक्ष भी हुआ है कि हाँ यहाँ पे भैरव विद्यमान है। तो कई बार विषम परिस्थितियों में जो भैरव बाबा थे वो लोगों को सचेत भी किया है उन्होंने। जिस तरह की कोई संकट आती थी गांव में या किसी परिवार पे, तो वो वह आवाज लगाते थे ऊपर, क्योंकि दोनों गांव नीचे हैं, ऊपर जो पहाड़ी में मंदिर है, तो वहां से आवाज आती थी कि ये संकट आने वाला है, और उसका बचाव भी बताया जाता था। ये आज से 15-20 साल तक ये चीज निरंतर चलती रहती थी। आजकल के परिप्रेक्ष्य में तो ये नहीं है, पर 15-20 साल तक जो हमारे पूर्वज हैं वो कहते थे कि आवाजें आती थी। तो इस तरह से भैरव बाबा की बड़ी मनोकामना है। जून के मंथ में हर साल वहां पे उनकी पूजा होती है, जिसको कि मेला का रूप दिया जाता है। जगह जगह से पूरे एरिया के लोग वहां पे पूजा करने आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेकर मनोकामना सबकी पूरी होती है। नमस्कार, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में अगली कड़ी पे आपको पूरा आगे बताऊंगा। धन्यवाद।